राजा हिमाचल से नारद जी ने कहा, आपकी बिटिया तो सर्व सुंदर है, सभी गुणों से परिपूर्ण है, बिटिया में कोई अवगुण नहीं है। आपकी बिटिया के उमा, अंबिका, भवानी जैसे हजारों अनेकों नाम होंगे, आपका यश इसके कारण फैलेगा। सब बताने के बाद राजा हिमाचल ने कहा, कहु सुता के दोष फिर कहा गुण। पहले दोष बता दीजिए, उसके बाद गुण बता दीजिएगा। अच्छा, पहले मिर्ची खा लो फिर मिठाई खा लो तो आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अब पहले मिठाई खा के फिर मिर्ची खा लो तो का होई? इतना हूँ मिर्ची एकदम तूफान मचा देगा अंदर। राजा हिमाचल ने सोचा था कि पहले अवगुण, अगर कुछ दोष होंगे, अगर वो अवगुण पहले पता चल जाएंगे, दोष पहले पता चल जाएंगे, तो बाद में गुण सुन करके ये होगा कि चलो ठीक है, इन पर विचार किया जाए। पर अब नारद जी ने पहले क्या बताया? गुण। अब क्या बता रहे हैं? दो चार दोष हैं, पर बिटिया में नहीं है, होने वाले आपके पहुना में है। अच्छा, जमाई राजा? हाँ हाँ, जमाई में। क्या दोष है? नारद जी ने कहा, अगुण, अमानी, न माई, न पिता, न घर, न द्वार, ऐसन दुल्हा आपकी बहन, आपकी बिटिया को मिलेगा। अब कोई पिता से कह दो ऐसा वर मिलेगा, ऐसा दूल्हा मिलेगा जिसके घर द्वार नहीं है, जो अमानी है, अगुण है, ऐसा मिलेगा दूल्हा, कौन माई बाप को स्वीकार होगा? तब तक नारद जी ने कहा, इतना ही नहीं है, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलई परी हस्तयसी। जो जोगी है, जटिल है, अकामी है, नग्न अमंगल वेश बनाकर रहता है, तन पर राख मलता है, स्मशान में वास करता है, भूत प्रेतों का संग करता है, ऐसन दुल्हा मिलेगा। राजा हिमाचल ने कहा, इतनी सुंदर बिटिया को ऐसा दुल्हा नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा, अरे आपको नहीं चाहिए ना, पर मिलेगा यही। बोला महाराज उपाय? बोला कौन चीज का? बोला दुल्हा बदलने का। सब चीज का उपाय है, कोई हवन वन बता दे, कर दे, दुल्हा ना चाहिए ये वाला। नारद जी ने कहा, ये तो नहीं हो पाएगा, हमरे बाबूजी ने जो लिख दिया वो केहू नहीं मिटा सकता, मिलेगा यही। पर हाँ, जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। ये जो दिख रहा है दोष, मुझे लगता है ये सारे लक्षण शंकर जी में हैं। अगर बाबा से बिया हो गया तब तो जय जयकार हो जाएगी। जो दोष है वो गुण बन जाएंगे, वो गुण बन जाएंगे। अच्छा, स्मशान घाट जब व्यक्ति जाता है तो नहाता है कि नहीं नहाता है? नहाते ना। स्मशान की राख भी अगर स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति स्वयं को अशुद्ध मानता है कि नहीं मानता? और वही चिताभस्म जब महादेव पर चढ़ती है तो उसे मस्तक से कौन नहीं लगाता, जरा बताइए। फिर नहाते हैं क्या चिताभस्म लगाने के बाद? नहीं, अरे ये तो बाबा का प्रसाद है। जो महादेव से, जो शिव से जुड़ गया, वही संसार के लिए वंदनीय बन गया। तो वो क्यों विवाह करेंगे? बोला आपकी बिटिया तपस्या करे। मैया तपस्या करने चली गई, हजारों हजार वर्ष साधना करी, आकाशवाणी हुई कि भयउ मनोरथ सुपल तव सुन गिरे राजकुमारी, परिहरि दुषह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। अब आपको महादेव मिलेंगे, तपस्या छोड़ दीजिए। सप्त ऋषियों के माध्यम से मैया पार्वती के प्रेम का परीक्षण कराया महादेव ने। फिर महादेव से जाकर सप्त ऋषियों ने कहा, अब तो विवाह करना चाहिए। बाबा समाधि में चले गए, बाबा समाधि में बैठे और इधर तारकासुर ने अत्याचार मचाना शुरू किया। तारकासुर का अत्याचार बढ़ा, देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, ये कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, इसने वरदान मांगा है, शंकर जी के पुत्र के हाथ इसकी मृत्यु होगी। पुत्र, अभी तो बाबा ध्यान में बैठे हैं, कब ब्याह करेंगे, कब पुत्र होगा? देवताओं ने निर्णय लिया कामदेव को भेजने का। कामदेव गए, बाबा की समाधि भंग कर दी। जियो बाबा ने देखा मेरी समाधि में भंग डालने का किसने दुस्साहस किया। आम के पेड़ पर बैठे हुए कामदेव पर निगाह पड़ी तो तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, काम की ओर देखा, काम जलते ही राख हो गया, जलकर भस्म हो गया। कामदेव रति को आशीर्वाद दिया, सारे देवता आकर लाइन लगा के खड़े हो गए। इसके पहले बाबा दोबारा समाधि में जाएं, पहुंच जाओ, दूसर का कामदेव भी नहीं है कि आंखी खुलवाई, सब लाइन में लगे। बाबा ने कहा, कैसे आए, काम बताओ काम। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह।
सारे देवता कह रहे हैं इनको बारात जाना है। महादेव ने कहा तो इतने देवता है, केहू विवाह कर लो, चले जाओ बारात। बोला नहीं नहीं, इनको आपकी बारात में जाना है, आप विवाह कर लीजिए। बाबा ने कहा प्रभु की भी आज्ञा है तो कर लेंगे विवाह। विवाह का मुहूर्त निकल गया, हिमाचल राज्य को पत्रिका दे दी गई, आज बारात निकलनी है। सारे देवता सजा रहे हैं, किसको? इंद्र अपना ऐरावत सजा रहे हैं, भगवान का गरुड़ सजाया जा रहा, यमराज अपने काले भैंसे को सजाए जा रहे हैं, देवताओं की पत्नियां अपना श्रृंगार कर रही हैं, और जेकर बियाह होना हो दुल्हा जिसका तेस बैठा है, केहू नहीं सजा रहा दुल्हा को। शिवगढ़ों ने कहा बाबा आपको तो सजाने कोई आया ही नहीं है, आज आपका बियाह है। बाबा ने कहा अपने सजने से फुर्सत पाएंगे तब ना आएंगे, आप ही सजा दो। शिवगढ़ों से कहा आप सजा, शिवगढ़ हम सजाएं? बाबा ने कहा और क्या, आप ही सजा। अब शिवगढ़ क्या श्रृंगार कर रहे हैं जरा देखिए। शिव ही शंभु गण कराई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उरे नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ उरे नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिवगढ़ों ने सजाना शुरू किया। अब शिवगढ़ों ने जब खुदाई को कभी नहीं सजाया तो दुल्हा को काई सजा देंगे। फिर भी शुरू किया, बोला भैया कैसे शुरू करें? तो एक शिवगढ़ ने कहा हमने सुना है दूल्हे के सिर पे मुकुट लगाना चाहिए। बोला कहाँ जाए मुकुट लेने? जा रहे हैं विष्णु भगवान से मुकुट लेके आते हैं। बाबा ने कहा ठहरो, क्या हुआ बाबा? हम वही मुकुट लगाएंगे और जो मुकुट लगाएंगे वो जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तो सोच समझ के मुकुट लगाना। जो एक बार हम पहन लिए आज वो जीवन भर नहीं उतारेंगे। अब आप बताओ कोनो दुल्हा ऐसा कह दे कि अगर हमने पाग पहन ली तो जीवन भर पहन के रखेंगे? बाबा ने कहा जो पहनेंगे उतारेंगे नहीं, तो अब क्या करें? शिवगढ़ों ने बाबा के बिखरी जटाओं को लपेटना शुरू किया। लपेटते 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 ये ऊंचा हो गया। शिवगढ़ों ने कहा ले मुकुट का काम ही खत्म, जरूरत ही ना है हम मुकुट की। बोला मुकुट तो हो गया, पर और एक जरूरी चीज भी आ हमें जो दुल्हा को दुल्हा बनाए। क्या बनाए आप बताओ? दुल्हा की पहचान और बारातियों की पहचान। बारातियों से अलग दुल्हा काहे लगता है? मौरा और शेरवानी तो केहू भी पहन ली, पर मौरा सब थोड़ी ना लगाएगा, मौरा तो दुल्हा लगाएगा। शिवगढ़ों ने कहा मौरा लगाओ मौरा। दूसरे शिवगढ़ ने कहा हमको क्या पता मौरा कौन सी मुसीबत का नाम है, कैसा होता है मौरा? बोला मौरा, अरे दुल्हे के चेहरवा के आगे से लड़ी लटकनी चाहिए, तब वो मौरा बनता है, तब वो दुल्हा कहलाता है। शिवगढ़ों ने कहा अब लड़ी ढूंढने कहाँ जाएं? एक ने कहा जाने की क्या जरूरत है, अपने यहाँ लड़ी की कमी है का? अब का देखा कैलाश पर्वत में इधर उधर जितने सांप बिछी हैं सब नाच रहे हैं बाबा के ब्याह की खुशी में। बोला बताओ इतनी लड़ी है पड़ी हुई है, इनको लड़िए ना मिल रही थी। शिवगढ़ गए, 20-25 पतले पतले एक रंग के सांप पकड़े, सारे का मुंह नीचे पूंछ ऊपर, एक सांप में बांधा, बाबा के जटाओं के मुकुट में पहनाया। बोला बताओ इतनी सुंदर लड़ी लटक रही, इनको लड़ी की कमी लग रही थी, कहाँ से लाएंगे कहाँ से लाएंगे इतने सुंदर। और सुनो बाकी दुल्हा के मोरा में तो दुल्हा को मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे हटा हटा के झांकना पड़ता है। ऐसा मोरा लगाए हैं, साफ साफ बोल दिए हैं बाबा इधर खोपड़ी हिलाए तो इधर उठ जाना, इधर देखे तो इधर उठ जाना, सामने देखे तो ऊपर। बाबा को मेहनत ना करनी पड़े, चलता फिरता मोरा लगाए हैं। मोरा लग गया। एक ने कहा उबटन। बोला उबटन हल्दी ओकरे घरे हो जहाँ रसोई, यहाँ तो घर ही ना है तो रसोई कहाँ से रहेगी? जब रसोई नहीं तो हल्दी कहाँ से रहेगी? उबटन ना है स्मशान, चिता जो अभी अभी ठंडी हुई थी राख लेके आए, बाबा के पूरे शरीर पे मल दिया। बोला ले उबटन का काम खत्म।
बोला अब जेवर एवर कछु नहीं पहनाओगे, दुल्हा है तो। बोला ला रहे हैं जेवर, रुक जाओ। एक मोटा सा सर्प लिया, बाबा के गले में लपेट दिया। बोला हो गया जेवर। बोला एक हार से आजकल कहाँ ही काम चलता है, 2-3 हार तो चाहिए ही चाहिए। बोला पहले बताना चाहिए था, पाउडर के बगल में ही बड़का हार पड़ा हुआ था जहाँ से पाउडर लाए हैं। तो क्या लाए, जो मानव की खोपड़ी पड़ी थी, नरमुंड। सारे नरमुंड उठाए, एक सांप में पिरोया, बाबा के गले में डाल दिया। बोला देखो इतना बढ़िया हार है। हार हो गया, भस्म मल दी। अब एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू। बाबा से कहा बाबा चलिए। बाबा खड़े हो गए, बोले चलो। और खड़े हुए, अरे राम 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 राम, क्या हो गया? अरे दुल्हवा को पहनाए का, कुछ पहना नहीं है। का पहनाए? बोला अब कपड़ा लेने कहाँ जाए? बोला जिस पे बैठते हैं बाघाम्बर, वही को उठा के लपेट दे। बाघाम्बर लपेट दिया। अब बाघाम्बर में कौन सा भैया लास्टिक लगी होती है या गांठ लग जाए कि रुक जाए? बाघाम्बर लपेटे सट्टे से नीचे, फिर लपेटे, फिर वो गिर जाए। तो शिवगढ़ों ने कही तो भारी बेइज्जती हो जाएगी अगर ससुराल पहुंचते पहुंचते ऐसा कुछ हुआ तो एक सांप लिया, सांप से उस बाघाम्बर को कस के बांधा और हाथ जोड़ा। महाराज सब नाचेंगे कूदेंगे, बस तुमसे प्रार्थना तुम हिलियो मत अपनी जगह से। अगर आप नाच गए तब तो सब बर्बाद, आप मत हिलना। बिल्कुल नहीं हिलेंगे, यहीं जमे रहेंगे, चिंता मत करो। अब बाबा तैयार। श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता, हो श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता।
डमरू बाजे लागल बाजा। घर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरा बियाहे चललन भूतवन के राजा। अरे गौरा बियाहे चललन भूतवन के राजा। पीछे भूतवन के खूब जय जयकार होखता। हर हर महादेव। ओ शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो। और बाबा को इतना बढ़िया सजाया है अपने हिसाब से। देवताओं की पत्नियां पहुंची, दुल्हा कहाँ है? दुल्हा सामने बैठा तो ये दुल्हा दर्शन करो। देवताओं की पत्नियों ने कहा दुल्हावा से के अपनी बिटिया ब्याही। बाबा को रूप देखा, देवताओं ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा सारे देवता आगे चलो, बाबा पीछे आएंगे। शिवगढ़ों ने कहा ले बाबा बरातिये भाग गए। अब बिना बारात का कोई दुल्हा जाता है, अब क्या करे बाबा? बाबा ने कहा वैसे भी जम ना रहे थे हमरे संगे, अपने बाराती बुलाओ अपने। शिवगढ़ों ने कहा हमरे वालों को न्योता ही ना दिया उसड़ी वालों ने, तो हमरे वाले आए नहीं। बाबा ने कहा ये कहीं होंगे बुलाओ। अच्छे से तो या फूकी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जैसे गर्जना करी, अब आई बाबा की बारात। भूत भूत की घरवाली, अभूतनी प्रेत, प्रेत की घरवाली शाकनी, शाकना, डाकनी, डाकना, डाइन, चुड़ैल, गुड़वा, जितने प्रकार के भूतों की वैरायटी सब है। उसड़ी वाले भी आए, सगरो भूत पहुंचे, बाबा को प्रणाम किया। केहू के एक को मूड नहीं है, केहू के मूड़े के अलावा कुछ नहीं है। किसी के पेट में से पैर लटक रहा है, कोई बिना पैर के भाग रहा है। बाबा को प्रणाम किया। अब बाबा से कहा इतना बढ़िया बारात, अब चलो बारात। अब बाबा एक ने कहा दुल्हा पैदल जाएगा, नंदी ने कहा हमरे रहते बाबा पैदल जाएंगे, हम है ना। बाबा बैठे नंदी पे, बाराती नाचने लगे, एकाएक रुक गए। बाबा ने कहा क्या हुआ? बोला आपके दर्शन ना मिल रहे, दर्शन नहीं हो रहे हमको। अच्छा दर्शन नहीं हो रहे, तो बाबा से कहा आगे आगे चलो। बारातियों ने कहा ना ना आपसे आगे चलना ठीक नहीं लगता, रहेंगे तो पीछे। बाबा ने कहा तो हमारे पास उपाय। बाबा नंदी पे बैठे, वो भी बैठ गए उल्टा, नंदी का मुंह आगे, बाबा का मुंह पाछे। बाबा ने कहा दर्शन भी करो, नाचते भी रहो, चलो बारात। अब बाबा की बारात चली, आप को चलना पड़ेगा बढ़िया नाचते गाते हुए। अरे बस हा बैला पे भैले सवार, आई दुल्हा बड़ा निराला बा। अरे बस हा बैला पे भैले सवार, ई दुल्हा बड़ा निराला बा। अरे कनवा में शोभेला बिछुन के कुंडल, गलवा में नगवा के माला बा। कनवा में शोभेला बिछुन के कुंडल, गलवा में नगवा के माला बा। बस हा बैला पे भैले सवार, दुल्हा बड़ा निराला बा। बैला पे भैले सवार, दुल्हा बड़ा निराला बा। अरे कनवा में शोभेला बिछुन के कुंडल, गलवा में नगवा के कनवा में शोभेला बिछुन के कुंडल, गलवा में नगवा के माला बा।
कनवा में शोभेला बिछुन के कुंडल, गलवा में नगवा के माला। अच्छा पहले आगे आगे बारात कौन गया है? भूत प्रेत की देवता? देवता तो पहले के पहुंची, भूत प्रेत की देवता। देवता पहुंच गए तो देवताओं का स्वागत करने में हिमाचल नगरी के अगुवान आए। बूढ़े बूढ़े तो आते हैं अगुवाई करने बारात की, जो घर के बड़े बूढ़े। अब यहाँ पे भी बड़े बूढ़े आए, हाथी चढ़ के, घोड़ा चढ़ के, पालकी चढ़ के देवताओं का स्वागत कर रहे, सत्कार कर रहे। कोई शरबत पिला रहा, कोई जलपान दे रहा, कोई फल दे रहा, कोई मिठाई दे रहा, कोई माला पहना रहा। इतनी बढ़िया अगुवाई चल रही है। अच्छा एक बाबा ने देखा इंद्रदेव को, माला लेकर दौड़ने लगे। इंद्रदेव ने कहा पहन तो लिए। बोला ये बाराती वाली नहीं, ये दुल्हा वाली माला है, जमाई राजा वाली। इंद्रदेव ने कहा बाबा बाराती है, हम दुल्हाना है तो जमाई तो हर पीछे आ रहा है, हम बाराती हैं। भगवान विष्णु दिखाई पड़े, बाबा लेके माला दौड़े, ओहरी आ गए, हमारे जमाई राजा आ गए आ गए। ठाकुर जी ने कहा हमहू बारातिये हैं, जमाई तो हर पीछे आ रहा है। बाबा लगे नाचने, कूद कूद के नाचे। ठाकुर जी ने कहा बाबा काहे नाच रहे हो? बोला ये सोच के नाच रहे हैं जब बरतिया इतने सुंदर है तो हमारा दुल्हवा कितना सुंदर होए। ठाकुर जी ने कहा दुल्हवा 10 ही कदम पीछे है, अभी आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि नाचोगे कि प्राण लेके भागोगे। अब इधर सबका स्वागत सत्कार चल रहा है और बाबा की बारात पहुंचने वाली है जनक हिमाचल नगरी। बाबा के बारातियों ने सोचा अब तो बाबा की ससुराल आ गई, एक बार और जम के नाचे और जोरदार गर्जना करी, हरा अगुवानों ने कहा अभी कुछ बाराती हमको लग रहा है पीछे छूटे हैं आपके, बाकी है कहा? देवताओं ने कहा आ गए रे असली वाले, आ गए। देवताओं ने कहा कोई नहीं है बाबा, कहाँ चक्कर में पड़ रहे? हमार देखो गिलास खाली है, शरबत आपके हाथ में, शरबत डालो, कहाँ आप चक्कर में पड़े? बाबा शरबत डालने लगे, गलती से बाबा की निगाह थोड़ा ऊपर चली गई। बाबा शरबत नीचे डाल रहे थे, आंखें ऊपर चली गई। अब इधर हाथ में डालते डालते हाथ ऐसे हो गया शरबत। देवता करे अरे बाबा नीचे देखो, नीचे गिर रहा है। बाबा ने कहा नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, ऊपर आ रहा है। बिना सिर का बाराती बाबा के लगे आया और कंधे पे हाथ धर के बोला काहे बाबा सारा शरबत वही इन्हीं को दे दोगे? हम हो तो बाराती, हमार शरबत। और सोचो यहाँ से मुंह निकला हुआ है पेटे में से और शरबत मांगा। तब तक दूसरे वाले बाराती ने आकर बाबा के सामने खड़ा हो गया। बाराती ने कहा बाबा इनको शरबत बाद में, पहले हमार माला। और माला कौन मांग रहे? जेकरी खोपड़िए नहीं है। बाबा माला पहनाओ, हम भी बाराती। बाबा कहे अब तू का माला पहनाई तो हमरे अर्थी पे माला चढ़ने वाली नौबत आ गई। ज्यों बाबा के बाराती आए, हालत तो ऐसी हुई है, घर के छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात देखने। माई रे बारात देखने जा रहे। मैया ने कहा चल जा देखिया। गया बारात देखने, गया था तब इतना बढ़िया, लौट के आया तो भड़भड़ भड़भड़ दरवाजा बंद, अंदर से ताला कुंडी तखत के नीचे। महतारी ई का हो गया, इतने बढ़िया दिन पे दरवाजा बंद कर रहा है गधा। खोल दरवाजा, बाराती देखने दे। कैसन बारात है रे? बच्चों ने कहा बारात नहीं है रे माई, यमराज की सेना आई है आज। पागल, ऐसे कोई बोलता है? ऐसे नहीं बोलते। चलो हटो बाराती देखने दो। बच्चों ने कहा माई रे दरवाजा बंद कर, एक बाराती भीतर आएगा तो तहू मुँहोगी, बबुआ जी मुँहेंगे, हम तो मरबे करेंगे। बंद कर दरवाजा। अरे बावला है क्या? दुल्हवा कैसे है? दुल्हवा। बच्चों ने कहा माई रे वही तो असील का यमराज है, वही बटोर के लाया है सबके सबको। माई माताओं ने कहा ऐसे मत बोल, राजा जान से मार देगा। राजा का जमाई है, कोई ऐसे बोलता है? प्राण दंड देंगे राजा अगर सुन लिए तो। बच्चों ने कहा माई प्रणवा बचेगा तब ना राजा प्राण दंड देंगे, प्राण तो देखते भर में निकल जाएगा। जैसा दुल्हा बारात आई है, जो जियत रहा बारात देखत। मैया आज पापियों से पापू क्यों मर जाई ना, पक्की बात कह रहे मारे। जो जिंदगी भर अच्छा काम ना किया, अगर आज मर गया इस समय तो वो नर्क जा ही नहीं सकता है। यमलोक तो जाएगा ही नहीं, वो
यमलोक नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बोला डायरेक्ट स्वर्ग। बोला क्यों? बोला यमलोक में तो ताला कुंडी लगा है ना, सारे तो यहीं पे हैं, यमराज यहीं पे, उनकी सेना यहीं पे, तो स्वर्ग ही खुला है, सीधा स्वर्ग। अच्छा इधर अगुवानों की क्या हालत है? ज्यों देखा ही बारात, जैसे सूखे पत्ते गिरते हैं ना हवा चलने पे, पटापट पटापट पटापट, ये सब बेहोश हो के धरती पे। कुछ तो सही में बेहोश हुए थे। जिस हाथी घोड़ा पे चढ़ के आए थे, हाथी घोड़ा इनको पटक के भाग गई, वहीं पे बैठे रहे। अब बुढ़वा बुढ़वा कहाँ भागे, घुटना दर्द के मारे हिल ना पाए। अब वहां पड़े हैं, कुछ तो सही में बेहोश थे, कुछ आंख बंद करके पड़े थे। अब ये सारे सोच रहे हैं, बताओ सारी माला सारा जलपान देवताओं को दिया, हमारा तो स्वागत ही ना भया। अब हिला के बाबा हमहू को माला वाला पहना दो। अब बाबा मन ही मन भगवान से कह रहे, भगवान आज इनसे उबार ले, जिंदगी में केहू के भी हवा में ना जाएंगे। अब कौन बचाए इनसे? ऐसे ऐसे भूत प्रेत। बाबा ने कहा चलो यहाँ का कार्यक्रम खत्म हो गया, चलो सीधा द्वार 4 के लिए। अब सासू माँ वहां परछन करने खड़ी हैं, मैना मैया हाथ में थाली लिए। अब मैना मैया आरती उतार रही है। ओह अच्छा, चेहरा नहीं देख रही है बाबा का, कैसे देखती? बाबा तो नंदी पे उल्टा बैठ के आए हैं, बाबा का मुंह ओहर है, नंदी का एहर है। अब नंदी का मुंह ओहर हुआ तो बाबा का इधर। अब मैया आरती उतारे। अब जो मोहरा लटक रहे ना बाबा के चेहरे पे, सोच रहे बताओ हमारे बाबा का इतना सुंदर श्रृंगार है, ये माई है कि देख ही ना रही है बाबा को, सारा ध्यान इनका आरती पे टिका है। ऊपर तो देखो कितने सुंदर लग रहे बाबा। अब मैया देखबे ना करे ऊपर, तो जितने मोहरा लटक रहे थे सोचने लगे अब हमको ही दिखाना पड़ेगा कि ये बाबा कैसे देखेंगे। जितने मोहरा लटक रहे थे ना सगरों खड़े हो गए ऐसे। और ज्यों सासू माँ के तरफ सारे के सारे मोहरा ने एक बार में फुफकार मारी। अब सासू माँ की निगाह ऊपर गई, माँ के हाथ से थाली छूट गई, थाली उधर लुढ़क गई, लोटा उधर लुढ़क गया, मैया वहीं भूमि पे बेहोश हो गई। अब हल्ला मच गया, ले बाबा की सास बेहोश हो गई, बाबा की सास बेहोश हो गई। शिवगणों ने कहा बाबा ये सास का होती है। तब एक ने कहा कि अरे बाबा की सास देखो बेहोश हो गई। बाबा ने कहा अरे सास, जिसको देखकर सांस रुक जाए वो सास। बाबा ने कहा ये तो हमारे ही सास की सांस रुकी पड़ी है, हमार का सांस रुकी। मैया को उठा के ले गई महल में। अरे बाप रे, ऐसा दुल्हा हम नहीं ब्याहेंगे, गौरा कुंवारी रह जाए तो रह जाए, ये बावले से ना 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 ना, ना ऐसे ब्याह ना करेंगे हम। एक बुढ़िया माई ने तब तक पूछ लिया, मैं ना ये बताओ ये दुल्हवा बताया कौन था? अब याद आ गए बिचौलिया। अब बिचौलिया कौन बने थे इसमें? दुल्हा बताने वाले कौन? तो नारद जी। नारद जी। अब मैया ने नारद जी को गारी दी। का बिगाड़ा था हमने? नारद जी ने हमारा घर चौपट कर दिया। नारद जी छुपे छुपे फिर रहे थे, तब तक विष्णु भगवान ने कहा नारद जी कहाँ? बोला अरे बाबा, अरे स्वामी विचित्र बारात है, प्रभु बियाह बाबा का है, गारी हमको मिल रही है, बहुत गारी पड़ रही है। ठाकुर जी ने कहा जाके बताओ वास्तविकता। पहुंचे नारद जी, परिचय दिया कि ये आदि शक्ति है, जगजननी है, ये साधारण कोई केवल कन्या नहीं है आपकी। अष्टभुजाधारी जब माँ के दर्शन किए रानी मैना राजा हिमाचल ने बार बार प्रणाम किया। पुनः दुल्हन को सजाया गया, बाबा का दिव्य दूल्हा श्रृंगार हुआ और पुनः हिमाचल नगरी सजी। मणिमय मंडप के भीतर बाबा का मैया से विवाह संपन्न कराया गया। बाबा ज्यों मंडप से उठने लगे इतने में एक नाउन आई और बाबा का पैर पकड़ के बैठ गई। बाबा ने कहा अब का? बोला हमार नेग नाउन है, हम नेग चाहिए। बाबा ने कहा जौन है हमरे लगे वह देंगे नेग में। नाउन ने कहा हाँ ठीक है वही देना। बाबा ने कहा पहले आंखी बंद कर ले। अब नाउन आंख बंद करके ऐसे बैठ गई। गिरिजा के विवाह में उछाह भयो तीनों लोग, भावर के पड़े सुख होत नारी नर को। नाउन मृग नैने तब हंस हंस के कहने लगी, लई हो मैंने तब उठन दई हो वर को। लीनो है नाग मुठी दीनो है नाइन को, मारी फुफकार छोड़ी भाग चली घर को। मंडप में बैठे सब देव हंस के कहने लगे, अरे खाली ना जावने के लिए जाओ वर। नाउन आंख बंद करके बैठी थी। बाबा ने अपने हाथ का छोटा सा सांप खोला, नाउन के हाथ में धर दिया। अब नाउन आंख बंद किए कि सोच रही लग रहा है बढ़िया सुंदर हार दिया है कोई दुल्हा ने।
अब ज्यों ऐसे किया वो छोटके से सांप ने जो फुफकार मारी, नाउन तो बेहोश होते बचे। जितना मिला था बाबा को सौंप गई, बोला हमारे प्राण आज तो निकल गए होते। बाबा ने कहा नेगवा तो ले जा। बोला हमारो नेग तुम्हीं को चढ़ाए जा रहे हैं, हमार नेग हमार प्राण। ऐसा तो रहा बाबा का विवाह।